Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM at our एडजी इंग्लिश vocab चैनल। ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रो है। आप सभी लोग इन्फॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसा कि हम अपने RSCM में आपको बताते हैं कि जो एक बहुत सिंपल सा वर्ड आपको पहले से तैयार है, उसी से रिलेटेड वर्ड्स को मैं एक साथ ही आपको याद करा देता हूँ। इसमें हमारा पहला वर्ड है बैक। बैक मीन्स होता है कोई आपका जो पीठ होती है उसको आप बैक बोलते हैं। बैक मीन्स आपका एडवर्ब में जब यूज होता है तो कोई चीज़ पीछे की, जो पीछे साइड में चीज़ होती है उसको आप बैक बोलते हैं। और बैक एक आपका वर्ब फॉर्म में भी यूज होता है। बैक का मतलब होता है किसी को समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करने के लिए आपका वर्ड बैक यूज होता है। बैकअप, बैकअप होता है कोई भी सहारा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको सपोर्ट देती है, हेल्प करती है, तो उसको आप बैकअप बोलते हैं। अबैक, अबैक माने होता है, अबैक का मीनिंग होता है पीछे से, पीछे की ओर से, टुवर्ड्स और सिचुएटेड एट बैक। पीछे साइड में जो चीज़ें होती हैं उनको आप अबैक बोलते हैं, है ना। इसी से आपका एक टेकन अबैक बनता है। अबैक, टेकन अबैक के मीन्स होता है जब आप कोई बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं तो उसको टेकन अबैक बोलते हैं। तो अबैक मीन्स होता है पीछे के साइड का, है ना। नेक्स्ट वर्ड है सेटबैक। सेटबैक मीन्स होता है कि जब आपको कोई धक्का लगता है, जब धक्का लगता है तब इंसान चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो पीछे हो जाता है, जो उसकी सिचुएशन है उससे पीछे हो जाता है। तो ऑब्स्टेकल और डिले और चेक इन प्रोग्रेस, कोई भी आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है या डिले होता है तो उसको आप सेटबैक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैक। बैक से आपका एक वर्ड बनता है हम्प बैक, है ना। हम्प बैक, बैक पे कुछ आप जैसे एक जो है कैमल होता है जिसके पीठ पे एक उभार सा होता है, इसको बोलते हैं कूबड़, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं कूबड़। तो जिसकी बैक पे वो हम्प होता है, हम्प होता है, उसको आप बोलते हैं हम्प बैक। ऐसी कोई चीज़ जिस पे कूबड़ निकला हुआ होता है उसको हम्प बैक बोलते हैं। और HUMP, हुम्प मीन्स क्या हो जाएगा आपका कूबड़ या कोई उभरी हुई चीज़ जो होती है, राउंड रेज्ड मास ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का कोई एक उभार की जो चीज़ होती है, उभरी हुई चीज़ होती है, उसको हम्प बोलते हैं ना। और हम्प बैक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि किसी की पीठ पे या बैक साइड में या कहीं पे हुम्प निकला होता है तो उसको हम्प बैक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, जिनसे कोई बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया से एक वर्ड याद कीजिए आप, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, है ना। ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खा लेते हैं। बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को या जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग शेप में होते हैं। जो बैक्टीरिया रॉड शेप में होते हैं, रॉड मतलब एक कोई रॉड, एक जो है डंडे के शेप में जो होते हैं, उनको आप बैसिलस बोलते हैं। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको कोई दूसरा खा जाता है, उनको खाने वालों को जो वायरस वगैरह होते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप में होते हैं, मतलब एक डंडे की शेप में होते हैं, उसको आप बैसिलस बोलते हैं। बैसिलस, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड आता है बैसी, बैसी इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग रॉड से होता है, रॉड से इसका मीनिंग लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए इम्बिसाइल। इम्बिसाइल, अब देखिए कि बेसी मीन्स अभी मैंने आपको क्या बताया है, रॉड या कोई डंडा होता है ना, रॉड या कोई स्टिक डंडा होता है तो उसको आप बोलते हैं बैसी, बैसी से रिलेटेड। अब ये एक इम्बिसाइल पर्सन ऐसा पर्सन होता है ना कि जैसे आप कभी देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप देखते हैं कि कोई कोई
मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा पर्सन वो तो एकदम से बैल बुद्धि है, जैसे बैलों के पीछे कोई डंडा लेकर के पड़ जाता है ना तब वो चीज़ों को सीखता है। ऐसे ही ऐसा पर्सन जो बहुत ही मूर्ख होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि उसको मंद बुद्धि होता है, उसको आप इम्बिसाइल बोलते हैं, जो बहुत ही अशिष्ट टाइप का होता है, मूर्खतापूर्ण जो है काम करता है। आप ऐसे कह सकते हो कि उसके पीछे, जैसे बैलों के पीछे डंडा लेकर के पड़ जाते हैं ना, तो बैल बुद्धि ऐसे पर्सन को आप कह सकते हो इम्बिसाइल। इम्बिसाइल मीन्स ऐसा पर्सन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मंद बुद्धि होता है, उसको आप इम्बिसाइल बोलते हैं। वायरस, वायरस होता है विषाणु, हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं। कोई डिसीज वगैरह जिनसे जिनसे होती है उसको आप वायरस बोलते हैं। वायरुलेंट, वायरुलेंट ऐसी चीज़ होती है कोई जो मतलब जैसे जब वायरस किसी में हो जाता है तो आप देखते हैं कि वो चीज़ एक्सट्रीमली बैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। तो ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी पर्सन जो बहुत ही हार्मफुल या ख़राब होता है तो उसको आप वायरुलेंट बोलते हैं, वायरुलेंट, है ना। और वेरुलेंस, वेरुलेंस मीन्स जो उसकी घातकता होती है, उसका जो हानि पहुंचाना होता है, उसको आप वेरुलेंस बोलते हैं, वायरुलेंस बोलते हैं ना। सेवेरिटी और हार्मफुलनेस ऑफ ए डिसीज, एक डिसीज की जो गंभीरता होती है उसको आप वायरुलेंस बोलते हैं। वायरल, आप जानते हैं कि वायरस से रिलेटेड चीज़ों को आप वायरल बोलते हैं। वायरल फीवर भी होता है। एक वायरल का मतलब होता है जो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, उसको भी आप वायरल बोलते हैं। वायरलिटी, वायरलिटी मीन्स होता है तीव्र प्रसार, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर वो फैलती है तो जो फैलने की प्रक्रिया है उसको जो है, जो उसकी टेंडेंसी है, बहुत तेज़ी से फैलने की जो टेंडेंसी है उसको आप वायरलिटी बोलते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक देखिए जो यहाँ पे सेप्टिक वर्ड आया हुआ है, इस सेप्टिक वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल बैक्टीरिया से भरी हुई होती हैं, है ना, जो बहुत ही संक्रामक होती है, उसको आप सेप्टिक बोलते हैं। और एंटी भी होता है इसका अपोजिट, एंटीसेप्टिक, जो कि ऐसी चीज़ों को जो इन्फेक्शन वगैरह को रोकते हैं उसको आप एंटीसेप्टिक बोलते हैं। सेप्टिक वो चीज़ें होती हैं जिनसे कोई संक्रमण होता है, और एंटीसेप्टिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो संक्रमण रोधी होती हैं, मतलब जो संक्रमण को रोकती हैं। असेप्टिक, असेप्टिक जिसमें कोई भी संक्रमण ना हो, ए मीन्स क्या होता है, नॉट, है ना, नॉट फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, जो कि कंटेमिनेशन से फ्री होती है। असेप्टिक मीन्स नॉट, और सेप्टिक मीन्स मैंने आपको क्या बताया, जो संक्रामक हो, मतलब बैक्टीरिया या वायरस इनसे भरी हुई होती हैं उसको आप सेप्टिक बोलते हैं। असेप्टिक जो कि रोगाणु रहित होती हैं, जो कि कंटेमिनेशन नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, तो उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बैड, बैड मीन्स होता है बहुत बुरा, कोई चीज़ बहुत क्वालिटी में ख़राब है या फिर उसके स्टैंडर्ड बहुत लो है तो उसको आप बैड बोलते हैं। किसी चीज़ को बुरी तरीके से काम करना के लिए आपका बैडली वर्ड आता है, इन अ पुअर मैनर। बैड से ही आप एक वर्ड याद कीजिए, बैडेस। बैडेस क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत दबंग टाइप का होता है, बहुत खराब बोलते हैं ना जिसको, कि कोई भी चीज़ सुन नहीं रहा है या आप उसको बताओ तो वो फिर डराने धमकाने लगता है, जो अपनी चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन को आप बोलते हैं बैडेस, बैडेस। टफ पर्सन जो इंटिमिडेटिंग होता है, जो किसी भी चीज़ को सुनता नहीं है, ऐसे पर्सन को आप बैडेस बोलते हैं। बैग, बैग आप नॉर्मली जो हैंड बैग वगैरह होते हैं, कोई एक कंटेनर टाइप का आप कह सकते हैं कि जिसमें कुछ आप रखते हैं तो उसको बैग बोलते हैं। बैग मीन्स होता है बैग और बैग में रखना, दोनों के लिए नाउन और वर्ब में यूज होता है। बैग से ही रिलेटेड आपका वर्ड बनता है बैगेज। बैगेज होने पे जो आप कहीं पे बाहर जाते हैं तो आपके साथ में जो कुछ भी है, वो सूटकेस हो, बैग हो, हैंड बैग हो, सभी को मिलाकर के आपका क्या है, जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग होती हैं जो आप यात्रा या कहीं जाने पे ले जाते हैं तो उनको आप बैगेज बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, बजट। बजट क्या होता है, बजट सभी का अपना पर्सनली बजट भी होता है। बजट मीन्स क्या होता है, लेखा जोखा होता है, जो फाइनेंशियल प्लान होता है। फाइनेंशियल प्लान मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह कैसे क्या होगा, कि वो सारा का आपका क्या होता है, बजट बजट कहलाता है। बजट से रिलेटेड चीज़ों को आपको बजटरी बोलते हैं, रिलेटेड टू बजट, जो बजटीय होती हैं चीज़ें उनको होते हैं। बेकरी, आप देखते होंगे कि बेकरी लिखा रहता है हर जगह, तो बेकरी से ही आप एक वर्ड याद कर लीजिए, बेक।
बेकरी मीन्स होता है ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी जो पकी पकाई चीज़ें होती हैं, बेक्ड गुड्स होती हैं, वो बेची जाती हैं, और ऐसी जगह को आप बेकरी बोलते हैं। जहाँ पे आप देखते होंगे बिस्किट वगैरह मिलते हैं, है ना, तो उसको बेकरी बोलते हैं। बेकरी कैसे बनता है? बेकरी बेक से बनता है। बेक मीन्स होता है पकाना। ये पकाने का एक ऐसा तरीका होता है जो डायरेक्ट फ्लेम, मतलब लौ में डायरेक्टली नहीं पकाया जाता है ना। उसको पकाने का ऐसा तरीका होता है कि जो लौ में नहीं पकाते हैं, तो उसको बेक कहते हैं। बेक मीन्स पकाना और सेकना होता है। बेक से ही बेकरी बन जाता है आपका। बैलेंस, बैलेंस होता है स्टेबिलिटी, किसी की संतुलन कैसा है, संतुलन में रखना और संतुलन दोनों के लिए आपका वर्ड बनता है बैलेंस। इम्बैलेंस मीन्स होता है जो संतुलन में ना चीज हो, जो जिसमें बैलेंस की लैकिंग होती है, उसको आप इम्बैलेंस बोलते हैं। वैलिड, कोई भी चीज जो है वैलिड है या नहीं है, आप बताते हैं कि वो वैध है। वैध मतलब मान्य है या नहीं है, जो वहाँ के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज सही है तो उसको आप वैलिड बोलते हैं। वैलिडेट, वैलिडेट मीन्स होता है रूल रेगुलेशन के अनुसार किसी की सत्यापित करना, किसी को पुष्ट करना, मतलब वैलिडेट करना कि हाँ कोई अब एक ये चीज जो है परफेक्टली ठीक है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपका वर्ड आता है। वर्ब फॉर्म इसकी बन जाती है। वैलिडेट मीन्स क्या होता है? किसी को लीगली वैलिड बनाना, मतलब किसी चीज को पुष्ट करना, सत्यापित करना, आपका वैलिडेट कहलाता है। वैलिडिटी, कितने दिनों तक कोई भी चीज वैलिड है, जो उसकी क्वांटिटी या फिर उसका मतलब कितना ड्यूरेशन तक कोई चीज वैलिड है, वैध बनी रहेगी, है ना, तो उसको आप वैलिडिटी बोलते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन वैलिडेट करने की प्रक्रिया जो होती है उसको आप वैलिडेशन बोलते हैं, मतलब मान्यता या पुष्टि करना, किसी चीज की जो पुष्टि होती है उसको आप वैलिडेशन बोलते हैं। तो वैलिड का वर्ब फॉर्म बनता है वैलिडेट, किसी को वैलिड बनाना। वैलिडिटी, वो कितने दिनों तक या कितनी क्वांटिटी में वो चीज वैलिडिटी है, उसकी कितने समय तक उसकी वैलिडिटी है, तो इसको आप वैधता बोलते हैं, है ना। वैलिडेशन, वैलिडेशन वैलिडेट करने की प्रक्रिया जो है वो आपका वैलिडेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए इनवैलिड, जो कि लीगली मींस कानूनन जो एक्सेप्टेबल होते हैं उसको आप वैलिड बोलते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको आप इनवैलिड बोलते हैं। इनवैलिड का एक मीनिंग आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। कुछ लोग जो अनफिट होते हैं, जिनका पैर वैर टूटा होता है या अनवेल होते हैं, जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, उनके लिए भी इनवैलिड वर्ड यूज होता है। जो कि रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं, जिनके किसी न किसी पार्ट में या फिर कहीं उनको प्रॉब्लम होती है जो फिजिकली, उसको इसके लिए आपका इनवैलिड वर्ड भी यूज होता है। तो इसको आप थोड़ा और ध्यान से याद रखेंगे। वैलिड से ही जैसे इनवैलिड होता है, वैलिडेट, वैलिड से वैलिडेट बनता है, इनवैलिड से इनवैलिडेट होता है, किसी को अमान्य कर देना, इसके लिए आपका वर्ड इनवैलिडेट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।